बच्चों कैसे हो आप सभी। स्टार्ट करते हैं आज का नया सेशन। क्लास 10th के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। देखो मेहनत करो, याद रखो मेहनत करोगे तो ही आगे बढ़ सकते हो। सफलता जब मिलती है जब उसके लिए जागना पड़ता है। इस समय रात के कम से कम 11:30 बज रहे होंगे, फिर भी मैं जाग रहा हूँ। क्यों? क्योंकि कुछ पाना है, कुछ पाने के लिए कुछ करना है, मेहनत करनी है। मुझे क्लास देनी थी आज, मैं वीडियो नहीं बना पाया दिन में, तो मुझे तो क्लास देनी है, मेहनत करनी है, तो जागना पड़ रहा है। याद रखना, जगोगे घिसोगे तो कुछ पाओगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। गारंटी ले रहा हूँ इस क्वेश्चन की। ये 3 वीडियो बनेंगी एक तरीके से। इसमें 3 टॉपिक लूँगा, तीनों टॉपिक में से गारंटेड ज़रूर कोई ना कोई आने वाला है। सबसे पहले चैप्टर 6 की बात करते हैं। एक थ्योरम बैठती है बीपीटी। कौन सी थ्योरम? बीपीटी। दूसरी थ्योरम जो आती है इसी के अंदर वो आती है एरिया ऑफ सर्कल, यानी एरिया रिलेटेड वाली, एरिया रिलेटेड ऑफ ट्राइंगल। एक ही वाली वीडियो बनती है। थर्ड नंबर पे जो थ्योरम बनती है वो है पाइथागोरस थ्योरम। कौन सी थ्योरम? पाइथागोरन थ्योरम। तो ये 3 थ्योरम मैं आपको पढ़ाऊंगा, पेपर में आनी ही आनी है। तो स्टार्ट करते हैं। किस तरीके से आपको वहाँ क्वेश्चन मिलेगा और कैसे आपको वो काम करके आना है। चलिए नोट करिए क्वेश्चन। थ्योरम 1 बेसिक प्रोपोर्शनेट थ्योरम। बेसिक प्रोपोर्शनेट थ्योरम। देखिए पेपर में लिखा क्या आएगा। इफ अ लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ a triangle intersecting the other 2 sides, जो इंटरसेक्ट करती है और 2 साइड्स को, then it divides the 2 side in the सेम रेशो। किस में डिवाइड करती है? वो उसको सेम रेशो में डिवाइड करती है। ये आपको प्रूफ करना है। सबसे पहली बात तो ये लिखने के बाद समझ नहीं आता कि उसको कैसे करना है। तो पहला काम आपका एक ट्राइंगल बनाना है और ट्राइंगल का नाम देना है। ट्राइंगल है ABC। जब हमें कुछ समझ नहीं आता तो इतना तो समझ आता है कि भाई ट्राइंगल है, ट्राइंगल ABC है, और वो यही कह रहा है ऑफ अ ट्राइंगल। तो मैंने यहाँ सबसे पहले ऑफ अ ट्राइंगल पकड़ा। और इफ़ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड, देखिए ये लाइन है, इसके पैरेलल यहाँ जाएगी, इस लाइन के पैरेलल यहाँ जाएगी, इस लाइन के पैरेलल यहाँ जाएगी। तो हमारा काम है भाई नीचे वाले के पैरेलल डाल देते हैं। तो पैरेलल तो ये भी है, लेकिन उसने बोला इंटरसेक्टिंग द अदर 2 साइड्स। अब इंटरसेक्ट कर रही है अदर 2 साइड्स को, यानी इस तरीके से इंटरसेक्ट कर रही है। हमने पॉइंट्स वही ले लिए जो उसके दे रखे हैं। तो ABC हमने पॉइंट लिया है। दूसरा पॉइंट हम ले लेते हैं जो बुक में ही है, D और E। तो मैंने पॉइंट ले लिया D और E। देन इट डिवाइड द 2 साइड इन द सेम रेशो, यानी जो ये साइड को डिवाइड करती है ये, इसका रेशो सेम है। तो सबसे पहले आप लिखें गिवन क्या है आपको। तो गिवन है अ ट्राइंगल, ट्राइंगल का नाम है ABC, इन विच DE जो है वो पैरेलल है BC के, एंड इंटरसेक्ट्स, जो इंटरसेक्ट करता है AB को इन D एंड AC को इन E। यानी किस पॉइंट पे करता है? E पॉइंट पे करता है। टू प्रूफ, आपको क्या प्रूफ करना है? आपको ये प्रूफ करना है कि जो AD है अपॉन में है DB के, AE जो है वो है अपॉन EC के। ये आपको प्रूफ करना है। ठीक है, मैं प्रूफ कर दूंगा। कंस्ट्रक्शन लिखिए कि आपने क्या कंस्ट्रक्ट किया है। जॉइन BE CD एंड ड्रॉन EF परपेंडिकुलर टू BA एंड DG परपेंडिकुलर टू CA। तो आपको B को E से ज्वाइंट करना है। देखिए ये एक ट्रायंगल बन गया ABE पूरा का पूरा।
आपको इसको इससे ज्वाइन करना है। फिर यहाँ पे साफ साफ बोला ई एफ परपेंडिकुलर है बी ए पर, तो ई एफ देखिए ये जाएगा, ई एफ परपेंडिकुलर है बी ए पर, तो ये इसमें परपेंडिकुलर है और इस ट्राइंगल पे भी परपेंडिकुलर है। सेम एज ये आपने यहाँ पे ले लिया, तो यहाँ पे डी सी, डी जी को बोला, तो ये एफ और ये क्या है, ये जी है जो उसके ऊपर परपेंडिकुलर है। भाई मेरे ये 3 चीज़ मैंने जानबूझ के लिखी है, इसीलिए इतनी मोटी बुक हाथ में पकड़ रखी है कि एक एक पॉइंट आपको बता दूं जो रिलेटेड हो, उसी को आप उस तरीके से लिख के आओ। मैं लेने को ए बी सी डी जेड भी ले सकता था, एक्स वाई जेड, मैंने ए बी सी लिया है, तुम भी ए बी सी लेना, याद हो जाएगा। ए बी सी है, डी ई है और एफ और जी है। बात समझ आया? इसी तरीके से आप याद कर लो, ये जो पॉइंट है ए बी सी है, डी ई है, एफ जी है, आप इसी को याद कर लो, इसी से ही आपकी बात बनेगी। ठीक है, ये आपने इसको लिख लिया यहाँ पर। अब सबसे पहला काम जो आपका आया, अब पकड़ना है आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला। तो यहाँ लिखो प्रूफ सिंस ई एफ परपेंडिकुलर है ए बी पर, देयरफॉर लिख लो इसको, देयरफॉर ई एफ इज द हाइट। ई एफ क्या है? हाइट है। किसकी हाइट है? ऑफ ट्राइंगल। कौन कौन सा ट्राइंगल है? ए डी ई, मैं पहले ही बता रहा था, ए डी ई एंड डी बी ई, ए डी ई डी बी ई एंड ट्राइंगल डी बी ई। इसके ऊपर वो क्या है? परपेंडिकुलर है, इसलिए हमने उसको परपेंडिकुलर के वे में उठा के लिख दिया। अब उसके बाद आप लिखोगे एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई। क्या होता है एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई? सीधी सी लाइन है भाई, देख ये ए डी ई ट्राइंगल है, हाफ इंटू बेस, देखो लिखो यहाँ पे हाफ इंटू बेस कितना है? बेस है ए डी, इंटू हाइट, हाइट कितनी है? ई एफ। क्या है हाइट? ई एफ। गारंटेड ले लो इस क्वेश्चन को, ये ऐसे ही लिख के आना है, ऐसे ही प्रूफ करना है। और दूसरा ट्राइंगल कौन सा बनाया था? बी डी ई, यानी डी बी ई, तो फिर डी बी ई। तो लिखो एरिया ऑफ ट्राइंगल डी बी ई क्या है? वो भी है हाफ इंटू बेस क्या है? बेस है बी डी, इंटू हाइट कितनी है? हाइट है ई एफ। क्या है हाइट? उसकी हाइट है ई एफ। किसी को यहाँ तक कोई दिक्कत? अब क्या करोगे, ये पहली इक्वेशन है, ये दूसरी है, दोनों को आपस में डिवाइड करोगे। क्या करोगे? डिवाइड। देखो ये चीज़ मैं हटा देता हूँ, ये चीज़ मैं हटा देता हूँ। क्या करना है आपको? आपको करना है भाई उसको डिवाइड। ठीक है, डिवाइड करते हैं। तो ये आप ऐसे ही लिखेंगे, हाफ से देखो हाफ कैंसिल हो जाएगा, ई एफ से ई एफ कैंसिल हो जाएगा, आपका निकल के आया ए डी अपॉन में आप लिखेंगे बी डी। कोई समस्या? यानी कि हमने इसको बेसिक प्रोपोर्शनेट थ्योरम में एक साइड हमने प्रूव कर दी, ए डी और बी डी हम ले आए। अब सेम एज दोबारा से लिखेंगे इन ट्राइंगल, फिर से वही ट्राइंगल ले लो आप, कौन सा वाला? ए डी ई। क्या है? हाफ इंटू बेस, अब की बार होगा ए ई, बेस क्या है? ए ई, और हाइट कितनी हो गई? हाइट हो गई डी जी। बात समझ आई? किसी को कोई दिक्कत? दूसरी बात, इन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल है? डी ई सी। मुझे कैसे पता चला? देखो यहाँ से दे रखा है डी ई सी। ठीक है, तो ट्राइंगल डी ई सी हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाइट हमारी वही रहेगी, कौन सी वाली? डी जी। ये थर्ड इक्वेशन है, ये फोर्थ है। अब आप लिखेंगे डिवाइड थर्ड बाय फोर्थ, तीसरी को चौथी से डिवाइड किया। जब आप डिवाइड करोगे तो हाफ इंटू ए ई इंटू डी जी आया, अपॉन में लिखेंगे हाफ इंटू ई सी इंटू डी जी, हाफ से हाफ कैंसिल हो गया, डी से डी जी कट गया, ये निकल के आया ए ई अपॉन ई सी। खुद चेक करो क्या मिला। जब आप लोग इसको देखेंगे, अच्छे से समझेंगे, तो आपको पता चल गया कि ए डी अपॉन में है बी डी इज इक्वल टू है ए ई अपॉन में ई सी। क्लियर? तो ए डी बी डी के इक्वल है, ए ई किसके इक्वल है? ई सी के इक्वल है।
जो मुझे चाहिए था वो मैंने उसको अच्छे से प्रूफ कर दिया, और यही हम लोगों को प्रूफ करना था। जब आप लोग इस दोनों को ध्यान से समझेंगे ना, तो अपने आप आपको आइडिया लगता रहेगा कि अच्छा यहाँ पे ये करना है, यहाँ पे ये करना है। और जब ये आपका दोनों प्रूफ हुआ ना, तो ये किसके बीच में है? ये दोनों के दोनों ट्रायंगल जो है बीच में है DE और BC के, यानी दो पैरेलल लाइंस जो हैं उसके बीच में ये आता है। और जब ये आता है तो जो हमने जो चीज़ प्रूफ करनी थी वो प्रूफ कर दी। तो आप यहाँ लिख के आएंगे हैंस प्रूव, कि जो आपको आंसर चाहिए था वो हमने आंसर दे दिया है। बेसिक प्रोपोर्शनेट थ्योरम आप लोगों को समझ आ गई है। शॉर्ट वीडियो बनाई है जिससे आप लोग ध्यान से जल्दी समझें। दूसरी वीडियो में मैं दूसरी चीज़ लेके आऊँगा, और वो दूसरी थ्योरम जो होगी वो भी आपको समझ के चलनी है। 4 नंबर आपके इसी से ही पक्के हो जाएंगे, ये हमारा आपसे प्रॉमिस है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। और नेक्स्ट वीडियो में जाने से पहले आप लोगों को मैं एक बात बताना चाहता हूँ। छोटे बच्चे हो, थोड़ा सीख के चलो। ठीक है, क्या सीखना है आपको? सीखना है सबसे पहली बात कि आज से आपको एक अपना टाइम टेबल बनाना है। उस टाइम टेबल के अकॉर्डिंग आपको पढ़ाई करनी है। मैंने 90 डेज़ की क्लास बनानी शुरू करी थी। 90 डे पे आपको मैंने समझाया क्या करना है। आज मैं 89 डे के लिए क्लास डाल रहा हूँ। क्या डालेंगे इसके अंदर? हमने डाल दी बेसिक प्रोपोर्शनेट थ्योरम, पूरा चैप्टर। जिसका सिलेबस निकल भी गया हो, निकल जाने दो ना, आप इसे करो। दूसरी चीज़, आप सबसे पहले अपने ऊपर विश्वास करना सीखो। जब आपको अपने ऊपर विश्वास हो जाएगा तो आप लोगों का काम बनता चला जाएगा। दूसरी बात जो आपको ये सीख के चलनी है कि अपने लिए चिंता करनी छोड़ दो। अपने लिए चिंता करनी छोड़ दो। आप अपने लिए बस मेहनत करने की चिंता करो। चिंता ही मत करो कि मुझे क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, वो सब देना प्रभु के हाथ में। आपके हाथ में मेहनत करना। मेहनत करो, नंबर जरूर आएंगे। नंबर आएंगे तो आने वाले टाइम में मनी जरूर आएगी। अकाउंट के स्टूडेंट हैं, हमारे मनी को बीच में जरूर ले आते हैं। तो जरूरी क्या? मनी। ठीक है, गॉड ब्लेस यू। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।